का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। जैसे कि हमने पीछे सेल के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उनके फंक्शन पढ़े हैं, इसी तरह सेल के अंदर जो उनसे ऑर्गेनाइज पाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे मेन जो उसका पार्ट आता है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो लोकेशन है वो ये हमारा सेल है, इसमें प्रेजेंट होता है मिड में करके। एनिमल सेल में मिड में प्रेजेंट होगा, पर जो सा प्लांट का सेल होगा उसमें साइड पे होगा। वो इसलिए क्योंकि वैक्यूल लार्ज साइज़ में होता है, तो ये वैक्यूल है, ये लार्ज साइज़ में होगा, उसकी वजह से ये साइड पे पुश हो जाता है हमारा न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के कुछ फीचर्स देखे जाए प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के हवाले से, तो जो सब यूकैरियोटिक है ना, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। डीएनए समर्ज इन साइटोप्लाज्म, जो डीएनए वो ओपनली होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। पर जो सा यूकैरियोटिक है उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और जो सा उसके न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होते हैं। आगे हम दूसरा पढ़ रहे हैं फीचर जो सा प्लांट और एनिमल के दरमियान। जो सा प्लांट है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है, पर वो लार्ज वैक्यूल की वजह से ना साइड पे पुश हो जाता है। और जो एनिमल है उसका सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। एनिमल में सेंटर प्रेजेंट न्यूक्लियस, और प्लांट के अंदर साइड पे होता है। अगर अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में आते हैं, इसके चार पार्ट आते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियर इन्वेलप। जो सी न्यूक्लियस की ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसमें पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स इसलिए वो मैसेजिंग के लिए, मतलब इस तरह ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, इसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को कहते हैं, जो सा न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है ग्रेनुलर फ्लूइड, और इसके अंदर ही होते हैं क्रोमोसोम। आगे आ जाता है इस उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, दो होंगे तो न्यूक्लियोलाई इन्हें कहते हैं। डार्क स्पॉट होते हैं, डार्क स्टेन भी कह सकते हैं ये स्पॉट। अब आ जाते हैं इसके एंड पे आते हैं, इसके अंदर होंगे न्यूक्लियोलस के अंदर होंगे क्रोमोसोम। जो उनसे क्रोमोसोम है ना, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये न्यूक्लियोलस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, डार्क स्पॉट। उसको जब ओपन किया जाए तो एक क्रोमोसोम होता है जो 43 है, वो नॉर्मल हमारे क्रोमोसोम में मतलब 23 उसका पेयर होगा ह्यूमन के अंदर। अब क्रोमोसोम की अगर डिफाइन देखी जाए तो वो है फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर जो थ्रेड की तरह मतलब इस तरह है, ओपन करें तो ये बनता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बन गया। बाद में आ जाता है जो क्रोमोसोम है ना, वो कंपोज्ड किस पे होता है, वो होता है डीएनए पे कंपोज होता है, और प्रोटीन के, मतलब हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। अभी नाइन्थ के वाले से इतना ही शॉर्टकट उन्होंने न्यूक्लियस को बताया है, डीएनए और प्रोटीन होगी। फंक्शन देखा जाए, अब जो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर्स हैं, उनका काम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मीन्स के सेमी परमिएबल है, कि इन एंड आउट का फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब चीज़ें अंदर से आसानी से बाहर आ जा सकती हैं। अब आ जाएगा न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है, जो कि राइबोसोम की असेंबल के लिए होता है। राइबोसोम क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, बेसिक। बाद में आ जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवीजन होती है। वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आता है कि माइटोसिस माइटोसिस और म्योसिस, ये तीनों आ जाते हैं। वो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। उसमें फिर डिफरेंट फेजेज आती है, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, वो डिफरेंट जब आएगा देखेंगे। ये हमने कर लिया सारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को समराइज़ करेंगे। न्यूक्लियस है एक स्ट्रक्चर है किसका, सेल ऑर्गेनेली का। इसके फीचर बताए हुए हैं। प्रोकैरियोट में नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में प्रोमिनेंट, प्लांट में लार्ज वैक्यूल की वजह से पुश हो जाता है, एक साइड पर चला जाता है न्यूक्लियस। एनिमल्स में जोन सा है वो प्रेजेंट होता है सेंटर में। स्ट्रक्चर में देखे जाए तो चार पार्ट बताएंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम। न्यूक्लियर इन्वेलप में पोर्स है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियोप्लाज्म जोन सा वो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस का ग्रैनुलर फ्लूइड की तरह। न्यूक्लियोलस जोन सा उसमें डार्क स्पॉट नज़र आता है। न्यूक्लियोलस वो एक या दो भी हो सकते हैं, दो होंगे तो न्यूक्लियोलाई होगा। क्रोमोसोम होते हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्रोमाटिन कहते हैं। क्रोमाटिन भी कहते हैं, क्रोमेटिन भी कहते हैं। डीएनए प्रोटीन पे कंपोज होता है। फंक्शन जोन सा फंक्शन है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोलस का राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड होता है जो असेंबल करता है राइबोसोम को, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो। फिर आगे आता था क्रोमोसोम, जो कि विजिबल तब होता है, उस विजिबल स्टेज है जब आती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो एक आ गई माइटोसिस और मियोसिस। ये हमारा हो गया कंप्लीट न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा कि ये जो राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर वो राइबोसोम को असेंबल करता है। अब राइबोसोम की हमने बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह जो भी इसके पार्ट हैं वो पढ़ेंगे। राइबोसोम एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है,
और फ्रीली फ्लोट करता है वो क्या नाम है सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सेल है ना, तो ये हमारा राइबोसोम अंदर साइटोप्लाज्म के फ्लोट कर रहे हैं। ये हो गया। आगे आ गया राइबोसोम मेड अप ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए। मतलब कि जो राइबोसोम है ना वो मेड करता है, प्रोटीन को बनाता है, और ये एक बाउंडेड नहीं फॉर्म में होता। जो राइबोसोम है बाउंडेड फॉर्म में नहीं होगा। फिर आगे बताया कि जो उनसे डिफरेंस बताया प्रोकैरियोट के अंदर यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के स्मॉल राइबोसोम होंगे और जो उनसे यूकैरियोट है ना उनके लार्ज राइबोसोम होंगे। फंक्शन बताया हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस जो पहले भी बताया है, इम्पोर्टेंट है सेल के लिए। और दूसरी बात ये कि इसके 2 यूनिट हैं, 2 सब यूनिट, एक लार्ज है और एक स्मॉल। ये इस तरह करके बना हुआ है, मतलब ऊपर ना इस तरह का ऐसे लार्ज है और नीचे इस तरह का स्मॉल करके बना है। मतलब ये स्मॉल है और ये है लार्ज। ये हमने पढ़ लिया राइबोसोम, इतना शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है कि टाइनी ग्रैनुलर पार्टिकल है, फ्रीली फ्लोट होता है। राइबोसोम से जो उनसे प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोकैरियोट का स्मॉल होगा, यूकैरियोट का लार्ज होगा। प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। और ये इसके 2 सब यूनिट। अब नेक्स्ट जो सा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको करेंसी भी कहते हैं फॉर सेल। ये वैसे नेक्स्ट लेवल पे जाके पता चलता है, जिसे वो एटीपी फॉर्मेशन होती है ना, वो इसी के ज़रिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो अगर इसका बाहर से स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये सिर्फ यूकैरियोट में होती है, किसी प्रोकैरियोट में नहीं होती है। सिर्फ ओनली यूकैरियोट हैव माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड। आगे बताया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, ये नीचे भी बताया है। फंक्शन है इसके 2, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी प्रोडक्शन में वही आ जाता है एटीपी। मतलब एवरी जिस्म जो बॉडी है ना उसकी वर्किंग के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी नहायत ज़रूरी होती है। तो एटीपी जो से एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एडीपी में। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनिमल एनर्जी प्रोडक्शन। स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो सी, ये आउटर मेम्ब्रेन जो दिखाई हुई है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर मैनी फोल्ड्स है। ये मतलब ये इसकी इनर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑरेंज कलर में। ये इसको कहते हैं, इसके फोल्ड्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना, ताकि और वो जो उनसे केमिकल रिएक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म हो। इस फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं क्रिस्टी। अब ये जो ग्रीन कलर के फ्लूइड में दिखाया है वो मैट्रिक्स है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो सी इसकी मेम्ब्रेन है, इस ये जो फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन दिखाई है इसके ऊपर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ सेल के साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस होते हैं, कुछ सेल के मतलब सेल ऑर्गेनेली के अंदर होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें एटीपी की एग्जांपल दी है कि वो जो कन्वर्ट होती है एएमपी और डी एएमपी के अंदर और एडीपी के अंदर, तो डिफरेंट वर्किंग मैकेनिज्म होते हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर इसकी स्मूथ है, इनर इसकी फोल्ड्स वाली है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल ये ग्रीन फ्लूइड जो से इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस, मतलब जो मेम्ब्रेन है ऊपर ही रिएक्शंस होते हैं। ये हमारा हो गया सारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा आ गया नेक्स्ट पार्ट, आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सा न्यूक्लियस के साथ ही कनेक्ट होता है। और ये इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका देखा जाए तो ये है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड, मतलब इंटरकनेक्शन के लिए एक नेटवर्क है जो सेल के अंदर ही इंटरकनेक्ट कर रहा है दूसरे ऑर्गेनाइज या दूसरे अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उनके साथ। एक्सटेंड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन से लेके, मतलब ये एक सेल है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, तो जो सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है। ये सारे अंदर वो बने हुए हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये रफ भी है, स्मूथ भी, साथ साथ ही चलते हैं। ये एंडोप्लाज्म है और ये साथ जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, मतलब इतना एक्सटेंड हुआ है। अब 2 टाइप्स बनाई हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। दोनों का मेन डिफरेंस जो है रफ वाला क्या है और स्मूथ वाला क्या है। जो रफ है ना उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक डॉट्स बने होते हैं, जैसे हमने पीछे ये डायग्राम में पढ़ा था। जैसे किधर की है, ये हमारी डायग्राम है, इसमें ये जो सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला दिखाया हुआ है, ये रफ दिखाया है, इसके ऊपर डॉट लगी है ना, तो प्रोटीन एम्बेडेड है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि ये स्मूथ है। अब जो रफ है ना उसमें बताया कि रफ आल्सो कॉल्ड प्रोटीन अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम इस पे अटैच होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। और दूसरा बताया कि जो स्मूथ है उसमें ये है कि इस पर कोई राइबोसोम की अटैचमेंट नहीं, और ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म कराता है, मतलब लिपिड फॉर्मेशन होती है इधर। स्मूथ लिपिड की कराएगा
और जो सी रफ है वो प्रोटीन की कराएगा। ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल की, वन सेल टू अनदर सेल, और डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल केमिकल्स वेस्ट प्रोडक्ट जोन सी है सेल की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल जोन सा है एनिमल में भी होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। लोकेशन क्या बताइए कि एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट हो गया न्यूक्लियस की बाहर वाली सरफेस पे। बाद में बताया स्ट्रक्चर के 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे ये बताइए 9 ट्रिपलेट मतलब 3 के 9 पेयर्स होंगे। ये मतलब तीन तीन है ना, तो ये कितनी बार होंगे, 9 दफ़ा आएंगे। जैसे अब ये बताया हुआ है, ये एक बताया है, 2 है, 3, 4, 5, ये हो गया 6, 7, 8 और ये 9, 7, 8, ये 9। तो ये ट्रिपलेट का बताया है माइक्रो टिब्यूल्स है लंबी लंबी सी, उन्होंने कनेक्ट करके एक सर्कल फॉर्म है, सेंट्रियोल बताया हुआ है। सेंट्रियोल फॉर्मेशन फंक्शन क्या है? फंक्शन में बताया हुआ है कि स्पिंडल फॉर्मेशन की करते हैं जब सेल ने डिवाइड होना होता है क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए। और क्या करते हैं दूसरी तरफ सीलिया और फ्लैगेला की फॉर्मेशन के लिए। जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं, ये स्पिंडल फॉर्मेशन निकलती है, ये स्पिंडल्स निकलते हैं, ये अंदर हमारे क्रोमोसोम है, ये इसके साथ इधर सेंट्रोसोम में ना अटैच होते हैं। फिर एक को इधर की तरफ और एक को इधर की तरफ पुल कर लेते हैं अपनी तरफ खींच के, एक ये सेपरेट ये पार्ट बनेगा और एक ये सेपरेट पार्ट बनेगा, मतलब 2 सेल डिवीजन हो जाएंगे, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये इसका मेन फंक्शन है सेंट्रियोल का। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सी सेल की ऑर्गेनेलिज हैं, वो है गोल्जी अपरेटस और लाइजोसोम। गोल्जी अपरेटस जो हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा था, उसका फंक्शन स्ट्रक्चर सारा देख लेंगे। पहले देखेंगे गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट कहाँ है। ये सेल है, इसमें ये रफ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल, ये है गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस के बाद ये ड्राइव हुए हैं लाइजोसोम, मतलब ये लाइजोसोम है। ये होगी डायग्राम लाइजोसोम की और ये होगी गोल्जी अपरेटस की। अब टॉपिक की तरफ आएँ तो जो गोल्जी अपरेटस है वो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी इसका साइंटिस्ट का नेम है। आगे बताया हुआ है जो गोल्जी अपरेटस की सिग्निफिकेंस है, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। जो हमने टॉपिक पढ़ना था वो ये था कि गोल्जी अपरेटस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कैमिलो गोल्जी जो उनका साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया था। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि ये फ्लैट एंड सैक्स लाइक है, मतलब ये फ्लैट है, सैक लाइक बने हुए पाउंचेज हैं और ये एक दूसरे का साथ स्टक हुई हैं, एक जुड़ के इतना इन्होंने ये सारा गोल्जी अपरेटस बनाया। उन्होंने बताया कि ये जो सेट ऑफ फ्लैट एंड सैक्स है ना, इनका एक बेसिक नाम है जिन्हें गोल्जी अपरेटस कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और दूसरे में बताया हुआ है कि जो इसके स्टैक्ड ओवर है ना, ये जो सी फोल्डिंग्स आ रही हैं ऐसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग का नाम क्रिस्टी था, इस तरह इसकी फोल्डिंग का नाम है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी स्टैक्ड ओवर ईच अदर, मतलब ये जो सी सिस्टर्नी फोल्ड्स एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। बाद में बताया कि ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इनका काम क्या है? काम ये नीचे बताया है। एक पॉइंट ये है कि इसमें जो सा ये है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक से ये दो जो वेजिकल दिखाई हैं, ये वेजिकल आती हैं इसके साथ अटैच होती हैं, फिर इसके अंदर से फोल्डिंग होकर एक प्रोडक्ट की तरह निकलती हैं जो सेल के यूज़ के लिए होते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए। फंक्शन क्या, ट्रांसपोर्ट मटेरियल को करते हैं इसी वेजिकल के थ्रू, और स्मॉल वेजिकल फॉर्मेशन होती है, ये जो वेजिकल बने, मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2 वेजिकल आई हैं, 2 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये आके इसके साथ अटैच ही, ये अंदर होती होती आके एक ये निकल रही है और एक ये जब आती है ना, तो ये जो सी हैं इंटरनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है। इसको लाइजोसोम भी कह सकते हैं, यही लाइजोसोम है जो दूसरी वैक्यूल के साथ अटैच होके वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करती है और यूज़फुल मटेरियल को सेल को दे देती है। अब लाइजोसोम हम पढ़ने लगे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। गोल्जी अपरेटस मतलब गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया। गोल्जी अपरेटस स्टैक्ड सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स है, स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जो सा पार्ट है उसे सिस्टर्नी कहते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद होती हैं और जो सी होती हैं इसका फंक्शन है वो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट और वेजिकल फॉर्मेशन। लाइजोसोम लाइजोसोम जो है वो एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसे कहते हैं क्रिश्चियन रैनी डी ड्यूबे। डी ड्यूफ भी कहते हैं, डी ड्यूबे, मर्जी आपकी। इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसको नोबल प्राइज़ भी मिला था
आगे बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, वही जो उनसे गोल्जी प्लेटस है वो ये दिखाया हुआ है। वहाँ से जो वेजिकल निकलनी है उस वेजिकल को हम लाइजोजोम कहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल या स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर ये जो दिखाया है ये एंजाइम है, मतलब पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए ताकि वेस्ट मटेरियल निकल जाए। फंक्शन बताया कि एंजाइम जो उनसे विक्यूल के साथ अटैच होगा, फ्यूज़ होगा, डाइजेस्ट करेगा मटेरियल को, रिमूव कर देगा वेस्ट प्रोडक्ट को। जैसे ये बताया कि ये जो उनसे गोल्जी प्लेटस है इसमें से एक वेजिकल निकले जिसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम है स्ट्रॉन्ग, उसे कहते हैं हम लाइजोसोम। ये लाइजोसोम है, ये जब आगे जाएगा ये वैक्यूल दिखाया हुआ है, वैक्यूल और ये जो सा लाइजोसोम है ये जब फ्यूज़ करेंगे और ये जो से पार्टिकल है ना ये वाले, ये इसको इसके डाइजेस्ट करके डिग्रेड कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 पार्टिकल दिखाए हैं, डिग्रेड करके रिमूव आउट हो जाएंगे। इस तरह जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूविंग का सिस्टम है ना, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूविंग सिस्टम वो लाइजोसोम के ज़रिए होता है। मतलब सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगी तो सेल ख़राब हो जाएगा। ये हमने सारी पढ़ लिए हैं गोल्जी ऑपरेटर्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइज जिसमें पीछे हमने पढ़ा। ये है गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइजोसोम, ये 7 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, ये सारे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये इसके सारे बेसिक कंपोनेंट थे एक सेल के। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेल ऑर्गेनाइज और उनके फंक्शन स्ट्रक्चर सब कुछ।